गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो 96.4 मेगाहर्ज के यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में आज भी उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि में बानी हमनी के सानू जी। और स्थानीय सरकार में स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करें सन। अभी के विषय वस्तु जौन बा बाढ़ के विषय वस्तु पर बातचीत करें सन। खास करके बाढ़ जौन बा पर्सा जिला में तांडव मचा रहल बा। बेरीगंज महानगरपालिका, सदरमुकाम बेरीगंज महानगरपालिका सहित पर्सा के ग्रामीण क्षेत्र डुबान में पड़ चुकल बाटे। गांव के जनता लोग पीड़ा में बा। बहुत जगह विस्थापित भी हो चुकल बा लोग, और विस्थापित होके दूसरा के घर में या फिर स्कूल में, धर्मशाला में रात बितावे के, जीवन बितावे के कष्टकर अवस्था आ चुकल बाटे। बरसात अभी भी रुक रुक के पड़ रहा बा, वही से ऐसे भी भयावह अवस्था आ सकता। स्थानीय सरकार लोग से हमनी कहे के चाहसन कि खास करके बाढ़ी पीड़ित के और बाढ़ के रोकेला, बाढ़ थप फैले ना देवेला, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ उपाय निकाले के पड़ी। सबसे लगे कि सरकार स्थानीय सरकार, देश में 3 सरकार बा और 3 सरकार में सबसे लगे के सरकार स्थानीय सरकार हुए। और स्थानीय सरकार का कर रहल बाटे, एकरा बारे में हमनी खास करके बातचीत करम सन और बाढ़ पीड़ित से भी बातचीत करम सन। आज हमनी खास करके बाढ़ पीड़ित सबसे बेसी पर्सा के जीरा भवानी गाँव पालिका के वार्ड नंबर 1 जौन बा, वार्ड नंबर 1 टोला में लगभग 12-14 परिवार घर बार विहीन हो गई बा लोग, आश्रय लेके बा लोग, काहे कि बाढ़ से उ लोग के घर दहा गई बाटे। ई विषय में बातचीत करम सन। उ लोग के अभी के अवस्था कैसन बाटे और खास करके उ लोग के आवश्यकता के अनुसार चीज परिपूर्ति हो रहल बा कि ना, परिपूर्ति हो भी रहल बा तो के दे रहल बा, स्थानीय सरकार के भूमिका कैसन बाटे, इस विषय में बातचीत हमनी करें सन। और बातचीत करे के खातिर खुद बाढ़ी पीड़ित 2 जने हमनी के साथ में बा लोग, और बाढ़ी पीड़ित लोग से बात करे के खातिर आज हमनी के साथ में स्वयं जे बाढ़ से पीड़ित बा, विस्थापित भइल बा, उहे लोग के संपर्क में ले आइल बानी सन, बातचीत करें सन। सबसे पहले वहाँ के हमनी के जीरा भवानी गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के बाढ़ पीड़ित हरिकिशोर शर्मा जी हमनी के साथ में आज कुल बारी वहाँ से बात कर जाओ। हरिकिशोर सर, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बा जी। जैसे अभी अपने लोग के अवस्था कैसन बाटे, बाढ़ से क्षति कितना कैलक, अवस्था अपने लोग के कैसन बा? अभी लगी स्थिति में सर, यहाँ जितना बाढ़ के घर के दुकान स्थिति बाटे एकदम खतरा अवस्था में बाटे सर। यहाँ मानी यहाँ की कोनो रहे वाला भी चांस नहीं लौकत, यहाँ बहुत डुबाने स्थिति बाटे सर यहाँ। यानी कि बाढ़ डूब गई बा। जैसे कि बाढ़ अइला पर घर के अवस्था कैसन हो गई, लगभग कथी आइल बा अपने लोग के? घर से तो अपने 4 गो घर के तो अपने मानी सब खत्म हो गई बा, पूरा आधा से बेसी 4 घर के माने डुबाने घर काट लेल बाटे पानी। अब में तो केहू धान गेहूँ सामान भी सब बाढ़े में चल गई बा में। ये अपने के यहाँ अभी पानी अभी चालू है भाई, सबके घर में पानी बाटे, पानी स्थिति बाटे, पानी में चल रहा बा अभी। अब जैसे कि खास करके पानी जब आ गई, 14 गो परिवार, तो ऊपर से अपने लोग के रहे के व्यवस्था कैसन बा, कहाँ रह रहल बानी लोग? जे 4 घर खातिर अभी जे बाटे अपन के घर में जाके सेफ बाटे। ये जीरा भवानी गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष के पहल में यहाँ 2 स्कूल भी खोलवावल गइल बाटे। जैसे एगो स्कूल के नाम श्री प्रावित भवानीपुर महादेवपट्टी, एगो अपने के वन शक्ति प्रावी स्कूल के व्यवस्था कइल गइल बा। अगर ये अभी तक पानी के तो चालू स्थिति बाटे, अभी बाइक छोड़ के अभी तक अभी हमें पर बाटे सब। यानी कि स्कूल में 10 जने घर परिवार लगभग रह रहल बा ना, अभी चलो सर स्कूल खोलावल गइल बाटे, अभी 10 आदमी नहीं खे गइल। यानी कि विस्थापित कौ जने भइल बा लोग जे स्कूल धर्मशाला में क्यों रहता कि ना?
ना अभी स्कूल में केहू नहीं के रहत। आ 4 आदमी आपन दिया अभी जाकर चेक भइल बाटे। अभी स्कूल में केहू नहीं के रहत। यानी कि 4 गो घर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गइल बा। जी जी 4 घर पूर्ण रूप में ध्वस्त बाटे। कितना के लगभग क्षति भइल? ओमे तो लगभग मान के चली ना एक साधारण घर बनाओ सर लाख 1.5 लाख रुपया से कम तक खर्चा नहीं के सर। जी तो लाख 1.5 लाख के तो खर्चा ध्वस्त घर के बाटे। जैसे कि खास करके जैसे कि अब उ लोग के 4 गो लोग के खातिर खाना व्यवस्था या फिर वहाँ जौन बाढ़ बा कौन खोला के बाढ़ आवेला? इससे पहले भी आवेला आइल रहे कि पहली बार बाढ़ आइल बा वहाँ अपने लोग के टोल में? ई पहले एगो जो नदी के नाम लाटेगाड़ा नदी के सर। एगो हम जीरा बन कपल के भीतर में रहे वाला एगो नदी के है लाटेगाड़ा, जौन की अपने के रामहरी भाटा से जुड़ल एगो लाटेगाड़ा नदी है सर। उहे नदी के चलते एक 2054 साल में जौन की पिपरा भवानीपुर कह के गाँव रहे तो पहले यह नदी कटलक तो कुछ लोग ठाव सार के दूसरा ठाव में गए। कुछ लोग माने ठाव दूसरा ठाव फिर उहे नदी का सर फिर आके यहाँ फिर आज कटान कैले बाटे। दूसरे ठाव में आके फिर कटान कैले बाटे। जैसे कि कटान कैले तो स्थानीय सरकार लोग हर साल लगभग कटान करते आवेला है कि ना? जी जी हाँ। तो जैसे कि हर साल कटान करला तो ओकरा के रोकेला स्थानीय सरकार गांव पालिका कुछ करेला कि ना? ना अभी तक लगी स्थिति में गांव पालिका एक बारे में पानी के निकास करे खातिर कोनो पहल नहीं के करत। पानी के निकास करे खातिर हमने के एगो बारंबार वहाँ निवेदन से गांव से सब लोग वहाँ निवेदन भी देले बा पानी के निकाल दी लगी। और गांव पालिका कोनो चाहे एकरा बारे में नहीं के कहले। यानी कि गांव पालिका 400 नहीं के देखेले है कि ना? जी जी जी। अच्छा तो जैसे कि खास करके अभी जौन समस्या बा खास करके अब तो बाढ़ी आ चुकल बा, अभी ठप बाढ़ी ना आवेला अभी के सिचुएशन में का देखा था नहीं? अपने तो प्रत्यक्षदर्शी पीड़ित भी बानी। ई बाढ़ी अब तो पड़ता पानी पड़ता और भी जगह जा सकता जी। तो एकरा के फैले ना देवेला अभी का कोई जरूरी देखा था नहीं? अभी एकरा फैले खातिर हमने तो ये काम कि तो पानी तो अभी किसी पानी तो चल रहा बाटे। अभी तो पानी तक रोकले से पानी रोका भी ना। अब पानी अब सूखले पर अब अगर गांव पालिका अगर एकरा में 400 हम तो ये काम जे ई गांव पालिका जितना जल्दी उतना जल्दी अगर अपन जनता के भी बचाव बा तो एमे कुछ पहल करे पानी के निकास से निकाल देवे के पड़ल। अभी तो पानी तो रोके ना सके। अभी तो पानी चालू अवस्था में चल रहा बा पानी अभी। यानी कि चल रहा पानी अगर बढ़ी तो और भी क्षति कर सकता है। हाँ अभी पानी चली तो एकरा से और काफी क्षति करी अभी। यानी कि समस्या अभी तक ले भी पानी घटल बा कि ना? अभी पानी नॉर्मल बाटे जाए। अभी तो पानी खास मैंने अभी सूखा नहीं क्या नॉर्मल कुछ बाटे से अभी नॉर्मल बा है कि ना? जी जी जी। जैसे कि अब ये बाढ़ी आ गई, अब बाढ़ी के और भी परसा जिला के और क्षेत्र में भी बाढ़ बा अपने देखनी। गांव पालिका के अध्यक्ष जी जनप्रतिनिधि लोग आयल था कि ना राहत वत कुछ लेके? हाँ जीरा बने गांव पालिका वार्ड नंबर 1 के जन की वार्ड अध्यक्ष कृषिक नमन आजम जी के मैंने रोबर में अपन समन्वय में गांव पालिका कहीं चाहे अपना समन्वय में कहीं चाहे अपना व्यक्तिगत तरफ से कहीं वो अपन पहल में आन के यहाँ तेरे यहाँ राहत 13 घर के राहत यहाँ मैंने उपलब्ध करैले बानी। जेमे कि 30 किलो आज ये शानवी एफएम के माध्यम से भी आज हम जानकारी कर रहे हैं कि अपने के प्रति बड़ा 30 किलो के अपने चावल आलू एक सोयाबीन अपने के आधा किलो अपने के तेल 1 किलो नमक 1 किलो तिरपाल 1 तेरे घर के अपने के भी काल राहत वितरण भइल भी बाटे। गांव बड़ा अध्यक्ष जी देला। गांव पालिका अध्यक्ष लोग गांव पालिका अध्यक्ष नहीं आई और कोनो संस्था अभी तक पीरियड में गांव पालिका का अध्यक्ष अभी तक ये अध्यक्ष भी लोग नहीं आइल। वार्ड अध्यक्ष अपना रोबर समन्वय में गांव पालिका से संपर्क के यहाँ काल राहत वितरण भइल बाटे। यानी कि गांव पालिका अध्यक्ष के अभी तक वहाँ मतलब देखे नहीं कि आए। जैसे कि अब आवे वाला दिन में रौरा का चाहता नहीं अपने खुद पीड़ित बानी एगो ओके चलते अब आवे वाला दिन में का करे के पड़ल कि
अपने लोग के घर फिर से अगला साल डुबान में ना पड़े, अपने लोग के घर में बाढ़ ना आवे कह के कैसन चाहता नहीं गाँव पालिका से? हमनी के ये करसन सर कि अभी तो हमनी के पीड़ित अवस्था में बनी डुबान अवस्था में बनी अगर फिर आगामी हमनी के अगर मैंने घाम अगर उग जाता तो हमनी के जितना घर बा हमनी के दोसर सर जामसन अगर अब तो यहाँ तो डुबान में तो आदमी मरी ना, आदमी तो यहाँ से तो हटे के पड़े, बिना हटे कोनो गुजारे नहीं के जाए। आज एगो राहत आज मैंने 30 किलो चावल लेके बारम्बार खाली राहते लेके आदमी खाई तो भी जिंदगी तो चले वाला नहीं है, आदमी तो तीनों तो हटे के पड़ल। जी जी, यानी कि गाँव पालिका से जैसे नदी नियंत्रण के नाम में तो करोड़ों खर्च होला, गाँव पालिका लोग कर रहा बा, लोग हरे गाँव पालिका कर रहा बा, अपने गाँव पालिका नदी नियंत्रण करेला पैसा ना करेला खर्च। अब नदी नियंत्रण के बारे में अभी जीरा बनी गाँव पालिका अभी केनो अभी खर्चा लोग नहीं के कहले करत भी नहीं के। अभी पानी के निकास निकाले का तो हमने बारम्बार निवेदन रिक्वेस्ट हमने कोई बेर गाँव पालिका प्रमुख से तो भी कोनो बात के सुनवाई अभी चल के पीरियड में नहीं। जी, अब मांग कथी करता नहीं गाँव पालिका से? अब बोला जाओ अपने के मांग कथी बाटे बाढ़ी से बचावेला का कर देवे के पड़ी गाँव पालिका के? अभी तक पीरियड में तो देखिए अभी कल राहत वितरण भइल बताई, राहत वितरण में अब तो हमने के स्थानीय ठाव में हमने तो यहाँ तो शहर टाउन तो ना लगे मैंने यहाँ खाना पकाओ खतरा तो पहले से हमने के दावरा से लकड़ी से भी खाना लोग बनैले बाटे। अगर राहत मिल गए आदमी साधने ना रहे आदमी साधन से तो आदमी अभी पीड़ित कहे पड़ी। यानी कि अपने लोग पीड़ित बन लो जी, अभी तक अभी पीड़ित आदमी बाटे, अभी केहू को रहे के घर में अभी कोनो खास मने गाँव पालिका और से एक मने उचित व्यवस्थापन भइल जरूरी बा कि ना? जी जी हाँ, एक गाँव पालिका से व्यवस्थापन होकर एकदम जरूरी बा, पानी निकाले खतरा एकरा तो बहुत जरूरी बाटे। जी धन्यवाद बाटे हरिकिशोर सर, अपने कार्यक्रम में आइनी हमनी एक जने और पीड़ित से बात करे वाला बानी सन, ओके चलते अपने से हमनी विदा चाहेम सन। रेडियो सानवी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा, वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी देनी। हम राम मंडल के तरफ से बहुत धन्यवाद बा अपने के कार्यक्रम में अइला के खातिर। एकरा खातिर आज हमनी के ई सानवी एफएम में आज हमनी के आज ई मौका देनी है सुने खातिर आज हमनी के पीड़ित एगो व्यक्ति एगो स्थानीय हम हरिकिशोर शर्मा कह के आज हम एगो पीड़ित रहत अच्छे तो आज मैंने हमने आज विश्व में सुने का आज एक मौका देनी, आज हमने के आज एगो कहे वाला चीज आज मौका दे देनी एकरा खातिर हमने के राम मंडल हमने के दिल से भी के एकदम धन्यवाद देवे चाहते हैं। आज ई संदेश कि हमने के जितना जल्दी उतना जल्दी मैंने गाँव पालिका के मेयर उप मेयर अधिकृत इन लोग के कान में पुगोस कि हमने के 14 घर हमने के कम से कम उन लोग को जानता है सन, हमने के बचे के भी एगो मानव हिसाब से हमने के एगो बाँचे के अधिकार बाटे। उ लोग हमने के मत से उ लोग एबरा आगे बाटे, हमने के मानव के हिसाब से हमने के बचा दी लोग। हमने की है आज हमने के मौका देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। वहाँ रनिया बाढ़ी पीड़ित पर्सा के जीरा भानी गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 टोल में वहाँ के घर बा, वहाँ के घर भी समस्या में पड़ल बा लोग, बाढ़ी पीड़ित बा लोग। अभी खास करके बाढ़ बढ़े के अवस्था में बा, काहे कि बाढ़ पानी रुकल नहीं है, पानी थम थम के बरस रहल बाटे। ई के कारण पर्सा जिला में खास करके सदरमुकाम ही डुबान में पड़ल बा। वीरगंज महानगर पालिका के बहुत सारा क्षेत्र डुबान में बा, खेत डुबान में बा, बहुत घर में पानी भी ढुक चुकल बा, आदमी के जीवन कष्टकर हो चुकल बाटे। इस संदर्भ में पर्सा जिला के ग्रामीण क्षेत्र भी अछूता नहीं खे रहल, ये अपने के हमने बतावे के चाहेम सन। और अछूता ना रहला के बाद खास करके पर्सा के जीरा भवानी गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 वहाँ पिपरा टोल बा, वहाँ के बासिंदा लोग विस्थापित होके के खातिर पुगल बा लोग, और 4 गो घर धुरी के घरे दहवा ले गइल बा बाढ़। उ लोग के संबंधित निकाय से जल्द जौन बा उद्धार करके उ लोग के जौन अवस्था बा बुझे के प्रयास जरूर गाँव पालिका करो, ये हमनी के आशा विश्वास बा। खास करके सबसे लगे के सरकार स्थानीय सरकार अगर ही वो भी ना देखी तो के देखी, संघीय सरकार प्रदेश सरकार तो बहुत ज़्यादा दूर बा। ओके चलते स्थानीय तह के सरकार से रेडियो सानवी के तरफ से भी अनुरोध बा कि अपने लोग सबसे ज़्यादा लगे के सरकार भइला के प्रत्यक्ष जनता के संपर्क में बानी लोग, अपने लोग जनता से कैसन बाटे वो लोग के अवस्था, कितना घर डुबान में बा, वो लोग के अवस्था कैसन बा, अगर केहू के अवस्था खराब बा तो
ओकरा के उद्धार जरूर करी, ये हमनी आशा विश्वास करता सन। और खास करके एक जने और अतिथि से हमने बातचीत करम सन, लेकिन वहाँ के फोन संपर्क कहीं ना नहीं लागत। आज हमने बातचीत कर रहा बानी सन पर्सा जिला में हो रहल जौन बाढ़ के समस्या बाटे, वो समस्या के बारे में बातचीत कर रहल बानी सन। खास करके वीरगंज महानगर पालिका में देखल जाओ तो सुरसिया नदी, विशेष करके महानगर के हम बात करता नहीं, सुरसिया नदी में आयल बाढ़ महानगर के शहरी क्षेत्र में ढुकेला भने महानगर के ग्रामीण भेग में भेड़ा खोला बा, ऊ खोला महानगर के ग्रामीण क्षेत्र में ढुकेला। ई हमनी के अपने के जानकारी करायम सन। और खास करके सुरसिया नदी के बाढ़ जौन बा शहरी क्षेत्र के आदर्श नगर टोल में ढुकेला, वही तरह श्रीपुर में, वही तरह राधे माई टोल में, वही तरह रानीघाट टोल में, ये सब टोल में लगभग सुरसिया नदी के बाढ़ हर साल ढुकत आइल बाटे। और वो बाढ़ होत यहाँ जितना भीतर ढुकेला उतने समस्या होकेला, और समस्या अभी भी बाटे। खास करके बाढ़ पीड़ित के बाढ़ से पीड़ित लोग बाटे वीरगंज महानगर के भी। और इसी तरह हमने भेड़ा खोला के वीरगंज महानगर के ग्रामीण क्षेत्र के बात कर जाओ तो वार्ड नंबर 28, 29, 30 ये सब वार्ड में के लाखों लाख के धान बाली डुबान में बात क्षति भी भइल बाटे, धान बाली ना होके के अवस्था आ चुकल बाटे। ये दोनों खोला के नियंत्रण करे के महानगर पालिका से हमने अनुरोध करम था। खास करके सुरसिया नदी के नियंत्रण करके पड़ल। और वीरगंज में खास करके वीरगंज के ही पानी, यहाँ के बरसात के पानी निकास ना होके भी रोड में पानी जमेला। खास करके करोड़ों लगानी में जौन महानगर पालिका और एडीबी के परियोजना से जौन ढल मनल उ ढल काम ना करेला। हर एक साल इहे होला, जौन ढल बा ढल काम ना करेला, काम ना कैला के वजह से उ ढल से पानी खींचे के चाही तो उल्टे सुरसिया नदी के पानी उ ढल मुके होके महानगर में ढुक जाला। एक के चलते महानगर के शहरी क्षेत्र डुबान में पड़त आइल बा, ए पर विशेष ध्यान देवल जरूरी बा। और खास करके हमनी वीरगंज महानगर पालिका के साथे पर्सा के जीराभवानी गांव पालिका के बात करनी सन। वही तरह छिपरमाई गांव पालिका के विभिन्न वडा डुबान में बा, वहाँ नदी जौन बा वहाँ के नदी भी उफान पर बाटे। वही से अपने जहाँ बानी खास करके विशेष करके अपने अपन सुरक्षा में रही, अपन बाल बचाई। बाढ़ के स्थिति बा कभी भी बाढ़ बेसी आ सकता, काहे कि बरसात रुकत नहीं के रुक के आ रहा बा, ओके चलते कभी भी बाढ़ जौन बा बेसी मात्रा में आ सकता। और रेडियो सानवी के तरफ से हमने एगो सूचना एगो अपने से अनुरोध का करम सन कि घर में कहीं ना बाढ़ आ रहा बा तो अपने या फिर बाल बच्चा के बाढ़ देखे मत जाए दी लगन, नदी के पास मत जाए दी लगन, काहे कि बाढ़ में दहाए के उच्च जोखिम बा। ओके चलते बाढ़ देखे मत जाई लगन, जहाँ पानी बाटे उसे बच के रही लगन। और ये अनुरोध बा निहोरा बा अपने लोग से। खास करके हर एक साल देखल जाला कि बाढ़ देखे लोग जाला तो लोग दहा जाला और दहा के उ लोग के मृत्यु होकेला। उससे बचे के खातिर अपने लोग बाढ़ प्लीज मत देखे जाई लगन। बहुत लोग बा बाढ़ के देखे गईला से मनोरंजन करे जाला, लेकिन वह मनोरंजन बाद में वो लोग के खातिर समस्या पड़ जाला। ओके चलते बाढ़ अगर आइल बा अपने के क्षेत्र में तो ओकरा से जरूर अपने बचे के प्रयास करी। और रेडियो सानवी के तरफ से भी इहे अपने के हमने निहोरा करम। खास करके बाढ़ से विभिन्न जिला में देश भर क्षति पुगा रहल अवस्था बा। अभी पर्सा, बारा, रौतहट जिला विभिन्न जिला में क्षति पुगा रहल बाटे बाढ़ से ही। इससे पहले सिंधुपाल्चोक के हमनी अवस्था देखनी सन, मेलमची बाजार के अवस्था देखनी सन, एकदम खतरनाक, वहाँ अरबों के संपत्ति के नाश कर देलक सिर्फ यही बार। ओके चलते हमने के सचेत भइल, समय में सचेत भइल जरूरी रहल बाटे। और आज के खातिर कहीं ना निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बाटे। अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। और कार्यक्रम में हमने फिर से अबे करम सन इतवार के दिन स्थानीय सरकार में स्थानीय विषय वस्तु लेके उपस्थित होके सन। और आज के खातिर अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। और कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देता नहीं। और विशेष करके हमने के पर्सा जिला के जीराभवानी गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के जो विस्थापित परिवार लोग बा, वो परिवार लोग के गाँव पालिका से
जरूर मदद होको। विभिन्न संघ संस्था के भी हमनी अनुरोध करता निसन कि अपने लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाई लगन, वहाँ जाके पीड़ित से मुलाकात करके उ लोग के दर्द पर थोड़ा सा भी होको तो मलहम लगावे के प्रयास जरूर करी लगन। और खास करके बाढ़ से बचल सब के जरूरी बा। ई प्राकृतिक विपद है, एकरा से खिलवाड़ कैल उचित नहीं खे, ओके चलते ई विपद से बचल एकदम जरूरी कहत। आज के खातिर अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करेला सानू जी के फिर से धन्यवाद देतनी। और आज ला कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। सुनत रही रेडियो 96.96 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।